हाँ, आप जैसे संस्कार देंगे वैसे बच्चों में पड़ेंगे, वो नवीन पीढ़ी है। हम बहुत प्रार्थना करते हैं बच्चों से मित्र जैसा व्यवहार करो, दोस्त जैसा। जब थोड़ा बड़े होने लगे, पास बैठा लो, एकदम खुला कर दो, तुम्हारे मम्मी-पापा ही नहीं, तुम्हारे दोस्त भी हैं। तुमसे कोई भी गलती की बात आवे तो हमें तुरंत बताना, हम तुम्हारा साथ देने वाले हैं, तुम्हें नष्ट करने वाले नहीं, तुम्हें दुःख देने वाले नहीं। अगर ऐसी हम छूट दिए होते और वो हमसे बताता कि तो हम फिर उस पर चिंतन करते, माता-पिता, कि ये उचित है क्या? क्योंकि वो बच्चा है, वो बिगड़ने जा रहा है। हमने ऐसे संस्कार ही नहीं दिए। छोटा बच्चा कहता है, "अरे देखो तुम अपनी बात, हम स्वतंत्र हैं, हम कर लेंगे।" वो ऐसे जवाब दे देता है माता-पिता को। कैसे संस्कार दिए जा रहे हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। स्वयं रघुनाथ जी भगवान ऐसा आचरण करके बता रहे हैं। कौन नौजवान, कौन नवीन अवस्था का बालक ऐसे ही छू लो ना माथा रखो। अरे चलो पैर न छुओ, तो उनकी बात मान लो, कुछ नहीं रह गया है। कोई बिरला ऐसा होगा हजारों में एक जो माता-पिता को माता-पिता मानने के लिए तैयार है। नहीं, आज जो बुद्धि बदलती चली जा रही है ना बच्ची मानती है। नहीं, नहीं हम स्वतंत्र हैं, ना बच्चा मानता है। अब वो सब दोनों एक ऐसे रास्ते में चले जा रहे हैं जहां दुःख, संशय, नाश, पतन यही है। आज का प्यार, आज की मित्रता, कहाँ विश्वास रह गया? देखो कैसा भाव बढ़ रहा है, पति-पत्नी के बीच में अविश्वास। माता-पिता पुत्र के बीच में अविश्वास, भाई-भाई के बीच में अविश्वास, मित्र-मित्र के बीच में क्या यार जीवन रह गया? अरे मित्र-मित्र के लिए ऐसा विश्वास होता था, प्राण त्यागने वाला होता था। पति-पत्नी का संबंध ऐसा जीवन भर दुख-सुख सहते हुए, हाँ, धर्मपूर्वक चले, माता-पिता को भगवान समझा जाए, ये हमारा धर्म है। पर आज जो समय हम यही उपकार मानते हैं कि आप सब आकर बात सुन रहे हो धर्म की, शास्त्र की, ये हम पे बड़ा उपकार कर रहे हो, हम पे बड़ी कृपा कर रहे हो। यदि आप सुधर गए, आपके विचार सही हो गए, तो हमारा जीवन, हमारी साधना सार्थक हो जाएगी। यही हम समझाने के लिए, चाहे जैसी परिस्थिति हो, आपसे मिलते हैं कि आप समझ जाओ, ये कोई सुख देने वाला नहीं है। देखो, जब आपका पवित्र हृदय होता है, फिर कोई साथी मिलता है, तो एकदम समर्पण हो जाता है और लगता है मेरा जीवन साथी है। अब वहाँ सैकड़ों हमारे हृदय में आ गए हैं, चले गए हैं। अब उसका अभ्यास बन गया है, अब वो टिकेगा नहीं। ना एक जगह टिकेगा, ना एक बात में टिकेगा। हमारे इशारे को समझ लो। अब उसका जीवन क्या होगा? वो कह रहा है कि तुम्हें जो करना करो, हम रोकते हैं क्या? वो कहे तुम्हें जो करना करो, हम रोकते हैं क्या? आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। वो अपनी बेग उठाए, वो अपनी बेग उठाए, अपने और रहे एक ही मकान में रहे। दोनों का मन नहीं मिल रहा, दोनों के आचरण नहीं मिल रहे। क्या भला है जीवन है गृहस्थी का? ये क्या जीवन है? अब क्या सुख इनको मिलेगा? भाई सुख मिलता है प्रीति में। जैसे हम मित्र-मित्र बैठते हैं, तो प्रीति का सुख है। अगर हम पति-पत्नी प्रीति करें, कितना सुख है। अगर पुत्र प्रीति करे माता-पिता में, कितना सुख है। कहते माता-पिता प्रीति करे, तो मुझे लगता है अगर वो प्रीति न किए होते, तो आप इतने बड़े नहीं हो जाते। तुम्हारी शौच धोई, तुम्हें स्नान कराया, अपनी छाती का दूध पिलाया, तुम्हें इतना बड़ा सयाना किया, उनकी प्रीति में संशय मत देखो, संशय हमारी प्रीति में है। उन्होंने अपना कर्तव्य कर दिया, बड़ी मेहनत करके माता-पिता पढ़ा-लिखा करके जब ऊँचे पदवी पे बैठालते, तो बेटा उन्हें नौकर कहता है। एक आए थे पिता हमें बताया था कि गाँव के हम हैं, हमारा लड़का बड़ी पदवी में है, तो जब हम गए, तो वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था, ना पैर छुआ, ना उठा कुर्सी से और जब उन्होंने पूछा, "ये कौन है?" तो उनका हमारे घर का नौकर है। वो तुरंत वापस वो आए थे और बोले पढ़ाई-लिखाई और सबका हमें फल मिला कि अपने मित्रों के सामने उसने हमें नौकर ठहरा दिया। अब तो हम ज़िंदगी में कभी उसके पास नहीं जाएँगे। ये है आज की बुद्धिमत्ता। विद्या विनयम ददाति। अगर आप पढ़े-लिखे हो तो आपके माता-पिता आ रहे हैं, उठ के खड़े हो जाओ और उनके चरणों में प्रणाम करो। तुम्हारा सौभाग्य बढ़ेगा, तुम्हारा आयु बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, श्री बढ़ेगी, लक्ष्मी बढ़ेगी। उनको नौकर बता दिया। वारी पढ़ाई-लिखाई, वारे तुम्हारे वीआईपी स्तर कि तुमने अपने पूज्य पिता को नौकर बता दिया। तो भाई आप समझना हमारी बात को कि जब तक तुम शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करोगे, आध्यात्मिक प्रवचन नहीं सुनोगे, नाम जप नहीं करोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो बुद्धि तुम्हारी अशुद्ध ही रहेगी और उसके द्वारा जो आचरण होंगे, वो दुर्गति कराने वाले होंगे। क्या देखा उसने संसार का? क्या करने आया था, क्या कर बैठा? तो हमें लगता है सुधार होना चाहिए। हम लोग अपनी बुद्धि को सुधारें, जो भगवान का नाम प्रिय हो नाम जप कीजिए। राधा, 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 कृष्ण, कृष्ण, राम, राम जो अच्छा लगे और कुछ समय रखिए सत्संग सुनने का। कुछ अच्छे महापुरुषों ने जो छोटे-छोटे, बड़े-बड़े ग्रंथों से पत्रिकाएँ निकाल ली, जैसे गीता पृष्ठ में आप राधा बाबा, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जयदयाल गोविंदका जी और स्वामी राम सुखदास जी, इनकी छोटी-छोटी हैं। आप पढ़ो, आपकी बुद्धि का विकास होगा। आपकी बुद्धि पवित्र होगी और कहीं घर में माँ भागवत है, रामायण है, ये 10 मिनट सुना दो,
तो घर का वातावरण पवित्र हो जाए, कीर्तन करो, नाम कीर्तन, घर पवित्र हो जाए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। पर अब ये नहीं होता है। अब तो प्रपंच की बातें होती हैं। आज की दिनचर्या देखो, मतलब 11, 12, 1 बजे तक तो खान-पान और सब विलासिता, और इसके बाद सो गए 9-10 बजे तक। अब बताओ, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय भजन का है, जीवन को प्रकाशित करने का, वो सोने में जा रहा है, बुद्धि क्या होगी? इसलिए सब सावधान रहो। जैसी ये माँ दुखी है, हम चाहते हैं ऐसी कोई माँ दुखी ना हो। आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, आप विचारवान बने, अपने दोस्त को विचार पूर्वक चयन करें। जीवन ऐसे खिलवाड़ में मत नष्ट करें कि हम मनोरंजन में जीवन नष्ट करें, नहीं तो पूरा जीवन आपको इसको भोगना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना। अगर आपने नवीन अवस्था में अपने जीवन को व्यभिचार में प्रवृत्त कर दिया, तो आगे चलकर सुधर भी जाओगे तो जलना पड़ेगा, क्योंकि वो बीज जो बोया है, वो तुम्हें नष्ट करेगा। पक्का समझ लीजिए। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मित्र बनाओ, ब्याह करो, गृहस्थी में रहो, बहुत सुंदर है। पर बहुत विचार पूर्वक, और माता-पिता को इतना तो अधिकार दे दो कि तुम्हारे विषय में फाइनल कर सकें। अपनी बात हठपूर्वक रख सकते हो, आप बालक हो, लेकिन उनको इतना अधिकार दे दो कि वो ये हाँ या ना, उनकी इस बात को तो आप समझने की कोशिश करें। हमें लगता है राक्षस की बात नहीं कर रहे हम, लेकिन जो माता-पिता होते हैं वो जीवन भर यही चाहते हैं। जो माता-पिता का हृदय, मुझे जैसा लगता है, राक्षस की बात नहीं कह रहा, जैसे आजकल कुछ उदाहरण आने लगे हैं, वो बात नहीं कह रहा हूँ। बल्कि हमें तो लगता है हर माँ का हृदय, हर पिता का हृदय, अगर आप उसको गाली भी देके जाओगे तो यही चाहेगा कि मेरे बेटे को कोई गाली ना दे, मेरे बेटे को कोई ठोकर भी ना लगे, मुझे जैसा लगता है। अभी तो कुछ ऐसे चुट-पुट उदाहरण मिलते हैं कि जिनके द्वारा पोषण होना चाहिए, उनके द्वारा शोषण होने लगा है। वो बुद्धि भ्रष्ट राक्षस है, वो माता-पिता नहीं है। बल्कि अपने माता-पिता को अधिकार देना चाहिए, और ऐसी कभी गलती ना करो। मरने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? चलो, तुम्हें धोखा मिला है, तो कोई ना कोई मार्ग तो खुलेगा, जहाँ तुम्हें प्यार मिलेगा। अगर मान लो जैसे आज ये आई है, अगर उस इनकी जगह वो आ जाता, मार्ग मिल जाता उसको बल मिल जाता। अगर हम अपने को नष्ट ना करें, तो मुझे भगवान मार्ग दे देंगे। हो सकता है उससे बढ़कर कोई प्यार करने वाला मिल जाता, जो तुम्हारे हृदय के घाव को शांत कर देता। हमें जीवन नष्ट किसी भी विषय में नहीं करना। पढ़ाई में फेल हो जाएँ, किसी खेल में हार जाएँ, हमारा व्यापार में घाटा लग जाए, हमारा दोस्त हमें धोखा दे जाए, हमें प्राण नहीं त्यागना, ये बात ध्यान रखना है। ये मनुष्य जीवन अगर नष्ट हुआ, तो प्रेत बनना पड़ता है। और प्रेत को महान दुःख भोगना पड़ता है। प्रेत योनि ही मिलती है, आत्महनन गति। इसलिए ऐसी कोई गलती मत करना। नहीं, हम हर दुःख सह सकते हैं, हम हर लड़ाई जीत सकते हैं। ऐसा मत करना, कभी कोई मत करना। जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे, चाहे प्रगट में या यूट्यूब के द्वारा, कभी आप अपने जीवन को नष्ट करने की बात तो सोचना नहीं। रास्ता है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए रास्ता खत्म हो गया। नहीं, आपको भगवान रास्ता देंगे, बस धैर्यपूर्वक चलना। संकट आया है, विपत्ति आई है, सब छोड़ रहे हैं, तो कोई एक है जो पकड़ लेगा ना, तो सबको डाउन कर देगा। अगर उसने पकड़ लिया, तुमने उसको पकड़ लिया, हाँ, तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कोई ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारा विरोध कर सके। धैर्यपूर्वक चलो, शरीर नाश करने की कभी बात न सोचो, बड़ों का आदर करो, नाम जप करो, मित्रता करो, पर बहुत विचार पूर्वक। व्यभिचार मित्रता नहीं होती, और मित्रता में व्यभिचार नहीं होता। दोनों बात समझ लें। मित्र वही है जो कुपंथ का निवारण करके सुपंथ चलावे। अब यहाँ सुपंथ का पता ही नहीं, तो चलावे क्या चलावे। इसलिए राधा